हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होगी लोगों के ऊपर। लोगों का करेंगे हम राउंड 6। चलें स्टार्ट करते हैं। लोगों को सीखते हैं किस तरह से लोगो वर्क करता है, और बाकी चीज़ें जो एंट्री वगैरह के लिए हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से लोगों के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं और लोगों को मतलब कि कंफर्मेशन किस तरह से देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एंट्री वगैरह के बारे में। एंट्री किस तरह से लेनी होती है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी होती है, देखनी होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंट्री वगैरह पे जाते हैं। ये सिर्फ लोगों के लिए, ठीक है। लोगो जो मैंने आपको सिखाया है, आप जाके फर्स्ट वीडियो से वॉच करो। सबसे पहले आपने वो वाली वीडियो देखनी है, आईसीटी ने क्या बताया है लोगों के बारे में। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोस को देखना है, ठीक है। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबसे पहले आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप बीच में शुरू करो, बीच में से शुरू नहीं करना है। आपने पहले प्रॉपर शुरू से वीडियोस को वॉच करना है, तब जाके ये वाली वीडियो देखनी है। अगर आप डायरेक्ट जंप करते हो इस वीडियो पे, फ़ायदा नहीं है आपका, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जनरेट्स लिक्विडिटी। एल्गोरिथम क्या करता है, लिक्विडिटी को जनरेट करता है। सबसे पहले क्या करती है मार्केट, वहाँ पे रेंजिंग मार्केट होती है, कंसोलिडेशन होती है, एक्यूमुलेशन होती है उस जगह पे, ठीक है। एक ही जगह पे मार्केट क्या करती है, रेंज करती है, कंसोलिडेशन करती है, एक्यूमुलेशन करती है, सेम चीज़ है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, सबसे पहले मार्केट ये चीज़ करती है, उसके बाद क्या करती है मार्केट, उसके बाद करती है टाइम क्रिटिकल, वेट फॉर क्लूज। क्या करें, वेट फॉर क्लूज, टाइम क्रिटिकल। मतलब कि ऐसा टाइम जब मार्केट को मूव करना होता है, जब मार्केट को जाना होता है, मतलब कि आपको एंट्री देनी होती है, तो वो आपके पास टाइम होता है जहाँ पे आपको एंट्री वगैरह सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई करने होते हैं। वो कब होता है, टाइम क्रिटिकल में, ठीक है। तब अगर इस तरह से आप इस टाइम को फॉलो नहीं करोगे तो प्राइस जो है पहले ही मूव दे देती है, तो आप बैठे होगे, मिस हो गई ट्रेड वगैरह। तो इस वजह से क्या करना चाहिए आपको, इसको नोट करना चाहिए कब ट्रेडें लगानी होती है, वो टाइम क्रिटिकल। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंशन मैनिपुलेशन। मार्केट क्या करती है, एक एक्सपेंशन मूव देती है। लाइक अगर हमारा जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, हम क्या कहते हैं, हमें क्या मूव चाहिए, एक्सपेंशन मूव चाहिए, ताकि हम मार्केट को किसी एफवीजी वगैरह से बाय कर सकें। तो हमें नीड होती है एक्सपेंशन मूव की, जो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, हमारे एक्सपेंशन मूव आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन। अब मैनिपुलेशन भी होती है वहाँ पे। मैनिपुलेशन एक्सपेंशन मूव की तरह ही नज़र आएगी आपको। मैनिपुलेशन, उसके बाद प्राइस अगेन अपनी डायरेक्शन को फॉलो करती है और नीचे आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन क्या होता है, टाइम को वेस्ट करना। जब प्राइस कंसोलिडेशन करती है तो वहाँ पे क्या कर रही होती है, टाइम वेस्ट कर रही होती है। एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करेगी, टाइम वेस्ट करेगी। उसके बाद क्रिटिकल टाइम के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन मैनिपुलेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। उससे पहले प्राइस क्या करती है, टाइम को वेस्ट करती है, टाइम ज़ाया करती है, ताकि लोग उसमें फंसते रहें, रेंज मार्केट में, रेंजिंग मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन में वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। जब टाइम आता है एक्सपेंशन मैनिपुलेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, फिर प्राइस एक अच्छी सी डिस्प्लेसमेंट देती है, जो कि मिटिगेशन ब्लॉक, ये सेकंड वाला है। आप देखो ये सेकंड है, फर्स्ट ये होगा रेंजिंग और ये सेकंड है। अब जो थर्ड वन है ये वाला, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, मिटिगेशन। मिटिगेशन किसी चीज़ पे प्राइस क्या करे, मिटिगेट करे, कंटिन्यूएशन करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि गिरना, मतलब कि मार्केट गिरे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड को भी हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गई है मार्केट। उसके बाद आप यहाँ पे मिटिगेशन पे एंट्री वगैरह सेटअप बना सकते हो, कंफर्मेशन लेके मिटिगेशन पे आप एंट्री बना सकते हो। फिर प्राइस कंटिन्यूएशन करती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये आपका थर्ड वाला है।
और यहीं पे अगर आप देखो, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, ब्रेक एंड रीटेस्ट, ब्रेक करती है, स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आप एंट्री आइडेंटिफाई करते हो ना, ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे आप एंट्री आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद रिवर्सल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक बड़ा सा मूव आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे एंट्री लेना, मिटिगेशन पे कंटिन्यूएशन की एंट्री, मिटिगेशन पे कंटिन्यूएशन की एंट्री, ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे रिवर्सल की एंट्री। तो ये चीज़ें होती हैं एंट्री के लिए, इसके साथ कंफर्मेशन होती है, और ये थर्ड वन है। मतलब कि आप समझ सकते हो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। यहाँ से एक्सपेंशन से, मैनिपुलेशन से प्राइस रेंजिंग में जा सकती है, और इसी जगह से एक्सपेंशन से प्राइस जो है कंटिन्यूएशन भी कर सकती है, मिटिगेशन भी कर सकती है। मिटिगेशन मतलब कि कंटिन्यूएशन, आप कह सकते हो रिटेस्ट मिटिगेट किया प्राइस ने, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को प्राइस कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद प्राइस यहीं से कंटिन्यूएशन के बाद डायरेक्ट प्राइस रेंजिंग में आ सकती है, ठीक है, और रिवर्सल के बाद प्राइस अगेन रेंज कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जो एक्सपेंशन है, यहाँ से क्या आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। लाइक अगर प्राइस ने लिक्विडिटी लिए तो डायरेक्टली आपको वहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर प्राइस में एक्सपेंशन या फिर मैनिपुलेशन हुई है तो ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आप क्या कर सकते हो, रिवर्सल ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, कंफर्मेशन लोगे, एंट्री बनाओगे अपनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंट्री के लिए। तो आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो पूरा का पूरा ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है, पूरी एंट्री वगैरह सब कुछ आपको मैंने बताया। अब ये हमारे पास लोगो है, लोगो का, ठीक है, इस जगह से लेके यहाँ तक लोगो है। पहले क्या आता है, एक्यूमुलेशन, सेकंड मैनिपुलेशन, और थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करते हैं एक्यूमुलेशन में, फर्स्ट ये देखें यहाँ पे, तो एक्यूमुलेशन में क्या हो रहा है, ऊपर एफ है, नीचे एफ है। अब ज़रूरी नहीं है एफ हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप एफ हो तो बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। दोनों साइड पे एफ हो, मतलब के कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है रेंज कर रही है। यहाँ पे प्राइस रेंज कर रही थी, और इस एफ से नीचे वाले एफ तक आई है, तो यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल बना है। ये सेल साइड कर्व है, यहाँ से बाय साइड कर्व है। तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, प्रोट्रैक्शन, टाइम को ज़ाया कर रही थी। क्या कर रही थी, टाइम को ज़ाया। तो मार्केट मेकर बाय मॉडल बना के आप इस मैनिपुलेशन में, देखो मैनिपुलेशन है, तो इस मैनिपुलेशन में आप मार्केट में बाय कर सकते थे, बाय जा सकते थे, और जब तक बाय साइड लिक्विडिटी ना ले ले। तो कंसोलिडेशन थी, तो ये मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैनिपुलेशन की है। तो अब मैनिपुलेशन हो चुकी है, तो अब क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई है। नीचे क्यों गिरी है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यह है सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सप्लाई आउट स्ट्रिप्स डिमांड लार्ज एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है, सप्लाई आउट स्ट्रिप्स डिमांड लार्ज एक्सपेंशन, ये क्या मतलब है, इसका क्या चीज़ है ये। अब देखें मैं सिंपल आपको बताता हूँ, जब भी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, लार्ज एक्सपेंशन आती है। अब इसको मैं सिंपल आपको इसका तरीका बताता हूँ, समझो आप। जब भी मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है ना चीज़ों की, तो मार्केट में क्या होता है, सप्लाई आ जाती है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो लार्ज एक्सपेंशन आता है। अब इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो आपके पास हैं 100 ग्राफिक कार्ड्स, लेकिन उसको ख़रीदने वाले जो हैं 60 हैं, तो क्या हो जाता है, सप्लाई आउट स्ट्रिप्स डिमांड। क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड नहीं होती ना। देखो अगर डिमांड होती तो 100 से ऊपर आपके बिकते, लेकिन अभी क्या है, डिमांड ही नहीं है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस जो है लार्ज एक्सपेंशन दे रही है डाउन साइड के लिए। ये देखो डाउन साइड के लिए लार्ज एक्सपेंशन दिया,
और प्राइस ने इस ब्रेकर मतलब के सपोर्ट पे टच किया और ऊपर की तरफ गई है, तो यहीं से आपका फेस 1 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, फेस 1 स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्स्ट ये होता है कंसोलिडेशन वाला, और उसके बाद ये है आपके पास सेकंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट मेकर सेल मॉडल MMSM, मार्केट मेकर सेल मॉडल बना है। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है, तो सपोर्ट के नीचे रिटेलर्स बैठे हुए थे स्टॉप लॉस लगा के, तो ये इनका टारगेट ऊपर तक होता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करती है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाती है और इस वाले से भी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी के अंदर जाती है। उसके बाद यहाँ से प्राइस देखो नीचे गिर गई है। जब प्राइस नीचे गिर गई है तो ये हमारा फेस 1 था। अब फेस 1 में आपको स्ट्रक्चर चेंज मिलेगा और यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है रीटेस्ट करती है। मैंने आपको पीछे बताया था रीटेस्ट, कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है आपके पास ब्रेकर सपोर्ट, जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया उसके बाद रिटेस्ट कर रही है रेजिस्टेंस जोन पे। जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे रिटेस्ट करेगी और मार्केट मेकर नीचे से सेल मॉडल बना होगा, ये फिर क्या होगा, आपका फेस 2 होगा और एंट्री वाला थर्ड वन होगा जो कि एंट्री के लिए होता है। तो आप यहाँ से एंट्री बनाओगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है। प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कंटिन्यूएशन करेगी। ये चीज़ मैंने आपको पीछे सिखा दी है। एंट्री फेस 2 के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे ही रैंडमली छोड़ नहीं देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है इस वाले हाई को, प्राइस ब्रेक्स हेयर, वी आर बुलिश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्राइस के अंदर ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइस ऊपर जाती है इसको ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो डायरेक्शन होगी वो बुलिश हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बाय कंटिन्यूएशन करेंगे, बाय के लिए कंटिन्यू करेंगे। लाइक ये फेस 2 है तो हमने यहाँ पे सेल के लिए कंटिन्यूएशन की है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर प्राइस ऊपर है इस जगह पे इसको ब्रेक कर देती है तो हम बाय साइड के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे देखो, ये हमारे पास बुलिश की एग्जांपल है। अब सबसे पहले एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन में देखो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे फर्स्ट है FEG और FEG, प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे गिरी है इस FEG से, तो यहाँ पे बना था मार्केट मेकर सेल मॉडल। मार्केट मेकर सेल मॉडल कंप्लीट हुआ। प्रोट्रैक्शन मतलब मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रही थी, सबसे पहले टाइम को वेस्ट कर रही थी। आपका जब टाइम वेस्ट हो चुका था, प्राइस ने मैनिपुलेशन दे दी इस वाली मैनिपुलेशन में। जैसे मैनिपुलेशन हुई उसके बाद प्राइस जो है नीचे गिरी। अब प्राइस का नीचे गिरने का क्या मकसद था, अब यहाँ पे सिंपल मकसद है, डिमांड आउट स्ट्रिप्स सप्लाई लार्ज एक्सपेंशन। डिमांड आउट स्ट्रिप्स सप्लाई लार्ज एक्सपेंशन, ये क्या चीज़ है, अब मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे सिंपल ये चीज़ है कि सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे लार्ज एक्सपेंशन आती है। अब मैं इसको सिंपल तरीके से आपको फिर बताता हूँ। अब आपके पास ग्राफिक कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड आपके पास हैं 100, ठीक है, लेकिन आपको डिमांड आ चुकी है कितने की, 150 की। 150 ग्राफिक कार्ड की आपको डिमांड आ चुकी है। आपको कहा गया है हमें जो है 150 ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस कहाँ जाएगी, अप साइड पे। जब प्राइस अप साइड पे जाएगी तो वहाँ पे आपको मिलेगी लार्ज एक्सपेंशन। डिमांड आउट स्ट्रिप्स सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाएगी डिमांड। अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट नीचे गिरती है। अगर डिमांड जो है बढ़ जाती है, सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट ऊपर जाती है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है मार्केट का चलने का। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब लार्ज एक्सपेंशन आया ये वाला, ठीक है, डिमांड जब ज़्यादा हो गई सप्लाई से तो लार्ज एक्सपेंशन आया, तो वहाँ पे
एक गैप क्रिएट हो गया। ये येलो बॉक्स गैप है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे टच किया, नीचे गिर गई है। अब जैसे नीचे गिरी है वो प्राइस जो है बुलिश गैप इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस। तो जैसे प्राइस गिरी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी पे प्राइस ने इनएफिशिएंसी ली। अब जैसे इनएफिशिएंसी ली तो यहाँ पे आपके पास मार्केट मेकर बाय मॉडल बन गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज बन गए तो इनके ऊपर लिक्विडिटी थी। तो क्या बना हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल। तो आप यहाँ से कंफर्मेशन लेके बाय कर सकते थे। अब आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है मार्केट, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो रहा है और ब्रेकर बन रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक्सपेंशन मूव दिया है, लार्ज एक्सपेंशन, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट, तो ये आपके पास सेकंड है और फेस 1 है। फेस 1 में आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है और जो फेस 2 होता है उसके अंदर आपके लिए एंट्री होती है। तो फेस 2 के अंदर आपको क्या मिलती है, एंट्री। फेस 1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट और फेस 2 में एंट्री, सेटअप कहाँ पे बनने का, वो चीज़ आपको सेकंड फेस में मिलती है। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है स्ट्रक्चर चेंज, और ये थर्ड जो है एंट्री के लिए यूज़ होगा। अब प्राइस के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट लेग होती है, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेग कहते हैं। ये था प्रोट्रैक्शन और ये थी प्राइस डिस्प्लेसमेंट लेग। ठीक है, ये बड़ी सी जो मूव आया है, बड़ा सा बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी बनी है जिसमें, इसको कहा जाता है प्राइस डिस्प्लेसमेंट लेग। लेग मतलब के एक पूरे मूव को लेग बोलते हैं, एक ये वाली एक लेग है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे एंट्री और मार्केट मेकर बाय मॉडल, सिंपल सा मूव। तो ये ही था हमारे पास एंट्री सेटअप, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंटिन्यूएशन है। ठीक है, याद रखना। मैनिपुलेशन हो चुकी थी, कंफर्मेशन के लिए ब्रेकर ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट से आपने बाय करना है। तो सिंपल इसका तरीका है। और अगर प्राइस नीचे आ जाती, इस वाले लो को ब्रेक कर देती, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाती, बेरिश हो जाती। प्राइस ब्रेक्स हेयर, वी आर बेरिश। सिंपल सी चीज़ है। लोगो बना होगा, मैनिपुलेशन में प्राइस नीचे आ जाती है, इस लो को ब्रेक कर देती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा डाउन साइड जाएगा। मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी डाउन साइड। सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैनिपुलेशन नीचे भी हुई है लेकिन प्राइस फिर ऊपर से नीचे आके लो को ब्रेक कर रही है, इसका मतलब है मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन फेस होगा वो नीचे जाएगा, कंटिन्यू करेगा डाउन साइड। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे सिंपल चीज़ मैंने मार्क की हुई है, एंट्री सेटअप है ये। तो एंट्री सेटअप के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले प्राइस ने बाय स्टॉप लिया है। अब बाय स्टॉप ज़रूरी नहीं है, यहाँ के ऊपर से भी कोई बाय स्टॉप ले सकती है और यहाँ पे किसी इनएफिशिएंसी में टच कर सकती है। अगर प्राइस ने इनएफिशिएंसी को लिया है, बाय स्टॉप लिए हैं, उसके बाद नीचे गिरी है एक सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे टच किया, ऊपर की तरफ गई और अगेन यहाँ से नीचे गिरी है, आपका BMS हुआ है। BMS मतलब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब प्राइस के पास रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से हर कोई सेल करता है, तो उसके ऊपर इनएफिशिएंसी है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर लो, और इनएफिशिएंसी और OTE से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, वहाँ से आप सेल कर सकते हो नीचे लिक्विडिटी तक, सेल साइड लिक्विडिटी तक। और यहाँ से अगर ट्रेड मिलती है तो 1:2 ले लो, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ से हमने ट्रेड लिए, सेटअप बनाया मैंने ट्रेड। तो ये आपका 1 आवर है, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि 4 आवर आपको मिल रहे हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो यहाँ पे अगर सेल साइड लिक्विडिटी है तो आप उसको टारगेट करते हो, तो आपका 4 आवर आपको टारगेट मिलता है। अगर 2 आवर पे लिक्विडिटी है तो आपने जस्ट फोकस करना है 2 आवर पे। ठीक है, छोटा सा फोकस करना है, टारगेट हिट हो जाए तो आप फ्री हो जाओ और ट्रेड नहीं करोगे। तो ये सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, प्राइस ने क्या किया, अगेन बाय स्टॉप लिए और प्राइस यहाँ पे पहले ही इनएफिशिएंसी ले चुकी है। ठीक है, क्या कर चुकी है,
इनएफिशिएंसी को ले चुकी है ऊपर इस वाली जगह पे, और प्राइस ने डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर के बाद अक्सर आपने नोट किया होगा प्राइस जो है थोड़ा सा यहीं से मूव करती है और डायरेक्ट नीचे चली जाती है, सेल साइड लिक्विडिटी जाके हिट करती है। तो आप बैठे होते हो यहाँ पे किसी इनएफिशिएंसी वगैरह पे मार्क करके, और ज़्यादातर लोग कहते हैं यहाँ पे गैप पे मार्केट क्यों नहीं आई, जो यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, प्राइस पहले ही नीचे चली गई है। तो वजह ये होती है ये सपोर्ट को ब्रेक किया, प्राइस जो है रेजिस्टेंस, और ये मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक कह सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, डायरेक्ट ब्रेकर ब्लॉक पे ब्रेक टच करके रिटेस्ट करके डायरेक्ट नीचे सेल साइड लिक्विडिटी को जाके टारगेट करती है। तो हमारी कोशिश होती है हम क्या करें, मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक, ये वैसे ब्रेकर ब्लॉक है, आप इसको ब्रेकर कहना। तो ब्रेकर ब्लॉक पे प्राइस जैसे टच करती है आप डायरेक्ट एंटर हो सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, उसके साथ से भी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड करो नीचे तक। अब ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका ऊपर वाला एरिया प्रीमियम है। तो आप क्या करोगे, प्रीमियम एरिया 50 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखोगे अगर प्राइस की एंट्री यहाँ से लेनी है, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रहता है, लेकिन अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हो तो इसके 50% से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ से ट्रेड है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 4 आवर की ट्रेड है, और आपकी सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट है। तो ये देखो मैंने ये सेल साइड के लिए बनाया है। तो बाय साइड आपका काम है, अभी बाय साइड बनाना आपका काम है, नोट्स बनाना आपका काम है। अब नोट्स वो भी आपको बनाने, और मार्केट यहाँ पे बाय साइड का जो ये चार्ट है, अभी मेरा बेरिश मैंने एग्जांपल बनाई है, तो आपने क्या करना है, बुलिश एग्जांपल बना के मुझे डिस्कॉर्ड में शेयर करनी है, मैं चेक करूँगा। नोट बनाने, नोट भी चेक करूँगा आप लोगों के। तो आप लोग होमवर्क करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मार्केट को बाय साइड देखना, इस तरह से मार्किंग करना, ये आपका होमवर्क है। तो आगे चलते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, ये मैनिपुलेशन वाला एरिया है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन वाला एरिया है। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, बाय स्टॉप भी ले रही है, उसके साथ जो प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी लाइक ओल्ड हाई, मतलब के प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। प्राइस ने वो लिया और लार्ज एक्सपेंशन मूव आया, यहाँ से एक्सपेंशन मूव आया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो गैप ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे बीसी और यहाँ पे सीबी, दोनों साइडों पे गैप हैं। इसका मतलब ये दोनों साइडों पे गैप हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, BPR। बी का मतलब बैलेंस, पी का मतलब प्राइस, आर का मतलब रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस प्राइस रेंज से एंट्री बनाएंगे, और प्राइस नीचे आ रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, सपोर्ट देन रीटेस्ट रेजिस्टेंस पे, और डायरेक्ट नीचे गिर रही है लिक्विडिटी को लेने के लिए। तो ये आपके पास एंट्री है। बैलेंस प्राइस रेंज से स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, फिफ्थ, 5 आवर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 5 आवर नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। तो आप लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हो, सेल साइड को जस्ट। वरना आपके लिए जो है बेहतर जो चीज़ है 1 आवर, 2 आवर, 2 से 3 आवर, यही आपके लिए बेहतर है। इससे ज़्यादा आपको लंबी ट्रेड को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा ये टारगेट बुक करो और आप मार्केट से आउट हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, राउंड 6 था ये। राउंड 6 के अंदर मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम एंट्री लेते हैं। बेसिकली ये राउंड 6 जो है एंट्री के लिए मैंने बताया। तो ये जो राउंड 6 था ये मैंने एंट्री के लिए बनाया, क्योंकि ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अवेश भाई एंट्री बता दो, एंट्री बता दो। तो मैंने सोचा एंट्री बता देते हैं राउंड 6 बना के। तो ये आपके लिए राउंड 6 की एंट्री थी। और अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप लोग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैं अगेन आपको सिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर। अभी चार्ट के ऊपर नहीं सिखा रहा, अभी सिंपल हमने इसी तरह से सीखा है इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट पे सबसे पहले, मैं वैसे डेली पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, मेरा जो फोकस होता है वो डेली जो होती है ट्रेड उसके ऊपर होता है। तो मैं आपको सिंपल M15 में लेके जाता हूँ। अब M15 में देखो सिंपल टाइमिंग, अगर आपको नहीं पता तो जाके आप लोग टाइमिंग सीख लो। टाइमिंग सिंपल है, मिडनाइट से, ठीक है, मिडनाइट क्या होती है 00, फ्राइडे का दिन है, ठीक है, मिडनाइट से लेके कहाँ तक 16 तक, मिडनाइट से 16 तक आपको ये मार्क कर लेना है लोगो। अब इसको सिंपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास लोगो था। अब प्राइस ओपन कहाँ पे हुई है, ठीक है, इस जगह पे प्राइस ओपन हुई है। इसको हम बड़ा करेंगे, इस जगह पे। अब ये, अब आप देखो प्राइस क्या कर रही है, इस सर्कल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, इस सर्कल को रिस्पेक्ट कर रही है। फिर देखो इसके 50% पे, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, सर्कल पे रिस्पेक्ट कर रही है, अगेन रिस्पेक्ट, और प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड गिरी है। और ये कैंडल देखो वापस आई है, इसके लो को, सर्कल के लो को टच किया, देन और नीचे आई है। इसका मतलब है क्या हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या थी, एक्यूमुलेशन थी, ठीक है, एक्यूमुलेशन सेंटर, इसका कलर हम करते हैं ब्लू, एक्यूमुलेशन के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आ गई मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के लिए रेड, क्योंकि प्राइस जो है लिक्विडिटी लेती है, तो मैनिपुलेशन के लिए रेड। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन, ग्रीन अच्छा लगता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन किए, टाइम वेस्ट किया था पहले यहाँ पे बाय साइड और यहाँ पे सेल साइड, ठीक है, ये दोनों। प्राइस ने क्या किया, टाइम वेस्ट किया इस जगह पे, लिक्विडिटी को जनरेट किया। सबसे पहले प्राइस ने लिक्विडिटी को जनरेट किया कंसोलिडेशन करके। तो ये आपके पास कंसोलिडेशन है, एक्यूमुलेशन जिसको लिखा हुआ है ये कंसोलिडेशन होती है। तो यहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले हमें कंसोलिडेशन करके दिए, ठीक है, कंसोलिडेशन हो गई। कंसोलिडेशन के बाद देखो प्राइस नीचे गिरी है। अब जैसे प्राइस नीचे गिरी है तो ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी ले रही है। इसको बॉटम। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल कब हुआ है, मैनिपुलेशन के अंदर, प्राइस नीचे गिरी है, लिक्विडिटी पूल हुआ है इस जगह पे। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है, मैनिपुलेशन हुई है, लिक्विडिटी पूल हुआ मैनिपुलेशन के अंदर। और यहाँ पे आपको लार्ज एक्सपेंशन मिल रही है देखने को, क्या मिल रही है, लार्ज एक्सपेंशन। यही एक्सपेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, यही एक्सपेंशन आपको मैं सिखा रहा हूँ कब से। तो ये लार्ज एक्सपेंशन मूव आया है। लार्ज एक्सपेंशन मूव के बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा एरिया है, ये वही एरिया है। ये देखो इस 50%, ये 50% पे क्या है, अगर आपको नहीं पता इसके 50% पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। प्राइस ने पहले भी वहीं पे रिटेस्ट किए हैं, ब्रेकआउट,
सॉरी रीटेस्ट करके नीचे आई, अभी ब्रेकआउट हुआ है, अब रीटेस्ट हो रहा है। सिंपल सी एंट्री कहाँ पे थी हमारी, इस जगह पे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और टारगेट देखो। अब ये मैंने तो नहीं किया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही लोगो बता रहा है आपको। पूरा बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट जो मैंने बताया, ये वाला टारगेट यहाँ पे बाय साइड, तो ये भी ले सकते हो। अगर पीछे और टारगेट्स हैं, ये वाला टारगेट आप सबसे ऊपर है जो, इसको हिट कर सकते हो, तो यहाँ तक। तो ये मैंने तो नहीं किया, ये मैंने हिट नहीं किया, मैंने जस्ट आपको दिखाया चीज़ें दिखाई मैंने। और ये M15 का टाइम फ्रेम है, M15 टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपने भी। कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, M15 का। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पहले क्यों नहीं हुई डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैनिपुलेशन में भी तो हो सकती थी, 830 पे भी तो हो सकती थी इस जगह पे। ये देखो 830 है, यहाँ पे भी तो हो सकता था ना इतना बड़ा मूव। यहाँ पे क्यों नहीं आया मूव, न्यूज़ का टाइम होता है 830, फ्राइडे का दिन है, तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव नहीं आया। मूव आया 10 को मे बी न्यूज़ थी आई थिंक फ्राइडे के दिन। लेकिन आप देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो गई और इसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो पहले प्राइस नीचे आई है, लिक्विडिटी ली है, स्टॉप लॉस लिए हैं, लिक्विडिटी पुल किया है, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अब यही तो चीज़ है, ये देखो ये ब्लू क्या है, ये ब्लू चीज़ क्या है, ये एक्यूमुलेशन है। तो एक्यूमुलेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है। और मैनिपुलेशन के अंदर मैनिपुलेशन की है प्राइस ने, लिक्विडिटी पुल किया है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है बाय साइड के लिए। और प्राइस एंट्री कहाँ पे दे रही है, तो एंट्री लेवल आप खुद देखो, ये 50%, लोगों का 50%, ये ब्लू लाइन इक्विलिब्रियम की लाइन है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस लेवल था, देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुई सपोर्ट पे, ये सपोर्ट अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो सपोर्ट बन जाती, तो उस सपोर्ट पे आपने बाय करना था। तो सिंपल ये आपके पास एंट्री है, आपने बाय किया होता, ये पूरा का पूरा मूव आपने कैच किया होता। अगर आपने बाय नहीं किया तो डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने बाय किया हुआ है इस जगह से, मैंने यहाँ से बाय किया हुआ है। मैंने कैसे किया बाय बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और यहाँ पे रिटेस्ट और ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लार्ज एक्सपेंशन मूव आया है। अब ये क्यों आया, लार्ज लेग क्यों आई है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली, अभी मैंने समझाया। जब भी क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड आउट स्ट्रिप्स सप्लाई, क्या हो गए, क्या होगी, जब सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाया। अब भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो क्या कह सकते हैं, इतने अच्छे से मैंने सिखाया। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फॉक्स, अल्लाह हाफिज़।